वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जो चाइनीज़ विजिट है उसको लेके। हम लोग को सबको पता है कि इटालियन पीएम जो है चाहे जॉर्जिया मेलोनी वो अभी चाइना में विजिट कर रहे थे और इसके बाद वो जो चाइना के साथ जो इटली का रिलेशन है, जो बायलैटरल रिलेशन है, उसको ग्रो करने का फिर से कोशिश कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? चाइना के साथ तो ये जो रिलेशन है ये तो बहुत ही खराब हो गया था। वो जो अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, ऑब्वियसली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, मतलब जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्रोजेक्ट है वो इटली में लास्ट ईयर जॉर्जिया मेलोनी ने मना कर दिया था। बोला कि हम लोग को इसको ज़रूरत नहीं है। और ये चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो बेल्ट एंड रोड, ये डिफरेंट कंट्रीज में होते हुए इटली तक जा रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कम्प्लीटली मना कर दिया था। नॉट ओनली दैट, अगर आप पास्ट में जाके देखें, ये जॉर्जिया मेलोनी जो है ये हमेशा जो है चाइना के खिलाफ ही था। क्योंकि इनका जो भी कभी ये लोग पब्लिक अपीयरेंस होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी ये बोला है चाइना रिलेटेड टॉपिक में, तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत साल पहले से ये चाइना के खिलाफ था। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, ये जॉर्जिया मेलोनी जो है इसने कम्प्लीटली अपना जो थॉट है ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया, या फिर अपना जो व्यू है टुवर्ड्स चाइना ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और ये अभी चाइना में गए थे और चाइना में ये चाइनीज़ जो लीडर्स है, साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, सबके साथ मिले और ये चाहती है कि चाइना के साथ इन जो इटली का रिलेशन है वो आगे जाके और भी ग्रो करे। इस रिलेटेड एक 3 ईयर एक्शन प्लान में भी साइन किया गया, जिसमें आगे जाके ट्रेड, एनवायरनमेंट, फूड और डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोलैबोरेशन सब चाइना के साथ जो है वो इटली का होगा। और आगे जाके जो दोनों कंट्री है वो एक साथ ये सारे सेक्टर में काम करेगा और इसका जो ग्रोथ है वो आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा एज पर द एग्रीमेंट। अब हम आते हैं जॉर्जिया मेलोनी का जो मीटिंग्स थे। तो पहले जो है वो चाइनीज़ जो लीडर्स थे, डिफरेंट मतलब सेक्टर में जो अलग अलग लीडर्स थे, सबसे मिले, उन लोगों से बात किया। और इटली में वो लोग जॉर्जिया मेलोनी का मतलब बोलना था कि जो इटली के कंपनीज़ है वो कंपनीज आके आके चाइना में बिजनेस करना चाहेगा। अब इटली में बहुत सारा कंपनीज है, बहुत बड़ा कंपनीज है जो कि एग्जैक्टली दुनिया भर में बिजनेस करते हैं बहुत सालों से। तो अब उन लोग को अगर चाइना में एंट्री चाहिए तो इस मेनली जो है कि जॉर्जिया मेलोनी को बात करना पड़ेगा शी जिनपिंग से। और जॉर्जिया मेलोनी जो है शी जिनपिंग से मिले और शी जिनपिंग से उन लोगों का मीटिंग में भी बात हुआ अकॉर्डिंग टू द ट्रेड, कि आगे जाके डिफरेंट जो कंपनीज है वो यहाँ से आए, मतलब इटली से आए और जाके वो बिजनेस करे चाइना में। तो इस रिलेटेड जो बात हुआ इसमें एक एग्रीमेंट हुआ। चाइना बोला ठीक है, अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं कि चाइना में वो बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोग जो है हम लोग उसको वेलकम कर लेंगे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी है, तो हम लोग वहाँ आपको वेलकम करेंगे ज़रूर। मगर उसके लिए आपको भी एक चीज़ करना पड़ेगा कि जितना भी चाइनीज़ ब्रांड है वही चाइनीज़ ब्रांड को आपको भी अलाउ करना पड़ेगा मतलब इटली में। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, ज़्यादातर चाइनीज़ जो कार है इसको लेके इटली में बहुत सारे इश्यूज हुआ था। पूरा यूरोप में जो चाइनीज़ कार है उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन डाला गया था। जब ये वोटिंग हो रहा था तो उस टाइम में इटली जो है वो चाइना के अगेंस्ट में वोट किया था, जिसके वजह से ये जो टैक्सेशन है ये हायर हुआ था। और चाइनीज़ कार जब भी इटली में जाता है तो उन लोगों का प्राइस हाई हो जाता है, क्योंकि ये जो टैक्स है इसके वजह से। तो उस टाइम में जॉर्जिया मेलोनी जो है था वो कम्प्लीटली चाइना का सामान इटली में जाना या फिर चाइनीज़ ब्रांड को इटली में अलाउ नहीं करना चाहता था। और प्रेजेंटली ये जो है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो चाइना की तरफ से एक सीधा प्रपोजल था कि हम लोग अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपनी आके यहाँ बिजनेस करे, आपके कंट्री में कोई भी कंपनी, तो हम लोग उसको अलाउ करेंगे। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो कंपनीज है वो भी चाहे बिजनेस कर पाए, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये है कि भाई एक हाथ लो एक हाथ दो, ये क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आगे जाके चाइनीज़ कंपनी हो सकता है कि जाके डायरेक्ट जो बिजनेस करे इटली में या फिर यूरोप के अदर कंट्रीज़ के साथ भी अगर वो लोग टाई अप होते हैं तो तब जाके वो लोग वो अदर कंट्रीज़ में भी जाएगा। और अब आते हैं कुछ कंपनीज इटली में जो कि आगे जाके इन फ्यूचर चाइना में बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, इसको एक बार थोड़ा सा समझने का कोशिश कर। इटली का एक कंपनी है पिरेली, आप शायद जानते होंगे। ये 150 साल से टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है और दुनिया में ये 160 कंट्रीज में अपना जो टायर है वो बेचता है। प्रेजेंटली ये जो कंपनी है काफ़ी ह्यूज है और फार्मूला वन रेसिंग में जो टायर यूज़ होता है एग्जैक्टली फार्मूला वन में, वो टायर जो है ये कंपनी बनाता है। तो दुनिया भर के जो 160 कंट्रीज से ये टायर खरीदा जाता है और ये कंपनी भी इतना साल पुराना है, तो आप समझ ही सकते हैं ये कंपनी कितना रेपुटेटेड है और कितना पुराना है। तो इस कंपनी में अगर हम लोग अभी शेयर जो होल्डर्स हैं उन लोगों में देखें तो उसमें 37% स्टेक जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी का है। ये चाइनीज़ कंपनी का नाम है सिनोकेम।
अब लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर ये जो कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो ये जो कंपनी था चाइनीज़ कंपनी, ये अपने तरफ से कोशिश किया कि आगे जाके जो है ये लोग अपना जो मतलब कंट्रोल है, कंपनी का कंट्रोल अपने पास ले। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रोम अपने तरफ से ये श्योर किया कि भाई चाइनीज़ कोई कंपनी आके को जितना भी उसके पास शेयर होल्डर हो या फिर जो भी स्टेक हो, अगर सबसे ज़्यादा भी स्टेक हो, तब भी उसको हम लोग ये ऑथोराइज नहीं करेंगे कि हम लोग का कंट्री का कोई भी कंपनी को वो लोग अपने कंट्रोल में है। कंट्रोल जो है वो हमेशा रोम के हाथ में रहेगा या फिर ऐसा कोई बंदे के हाथ में रहेगा जो कि यूरोप से बिलोंग करता है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी ये जो कंट्रोल है ये कम्प्लीटली मतलब रोम में ही रह गया। ऑन द अदर साइड अगर देखें, चाइना जो है ये बात को अच्छी तरह से नहीं लिया। तो इसके वजह से चाइना के साथ जो इटली का रिलेशन है ये उस टाइम से भी उतना अच्छा नहीं है और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पर काफ़ी मतलब हैरान था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात है यूरोपियन यूनियन का एक्टिविटी को लेके अबाउट चाइना। यूरोपियन यूनियन कभी भी नहीं चाहता है कि भाई चाइनीज़ जो कार है वो आगे जाके यूरोप में चले। तो यूरोपियन यूनियन क्या क्या जो चाइनीज़ ईवी है स्पेशली उन लोगों पे 37% टैक्स डाल दिया और यही 37% टैक्स के वजह से चाइनीज़ जो कार है जो ईवीज है उन लोगों का जो प्राइस है वो हाइक हो गया यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसके वजह से इसका जो सेल है ये ड्रॉप हो गया। और चाइनीज़ कार जो है इंसान मतलब जो यूरोप के सिटीजन्स थे वो लोग कम खरीदने लगे। इसके वजह से चाइनीज़ जो कंपनीज बाहर में मतलब यूरोप में अपना कार बेचते थे वो लोग अफेक्टेड हुआ। नो डाउट ये बात चाइनीज़ गवर्नमेंट को उस टाइम में अच्छा नहीं लगा और चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहता था कि ये जो टैक्स है ये रिड्यूस किया जाए, जिसके वजह से आगे जाके चाइना को जो यूरोप का ईवी कार मार्केट है वो मिल जाए। मगर ये हो नहीं सका क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इसको रोक दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इटली ऑलरेडी जब ये यूरोपियन यूनियन का डिसीजन था इस टाइम में वोट लिया जा रहा था कि कौन कौन कंट्री है जो इसके खिलाफ है, ये जो टैक्सेशन है इसको लेके। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इटली है वो कम्प्लीटली इसके खिलाफ था। मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये जो टैक्स है ये इतना कम में हो, वो लोग चाहते थे कि भाई जो ईवी आ रहा है चाइना से उसका जो टैक्स है उसको हाई किया जाए। मतलब चाइना के अगेंस्ट में उस टाइम में भी इटली ने वोट किया था। ऑन द अदर साइड अगर हम जॉर्जिया मेलोनी को पास्ट में देखें जब जो डिफरेंट अदर मतलब जो मिनिस्ट्री था वो संभालता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको देखेंगे कि वो चाइना के अगेंस्ट में ज़्यादा वोकल थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो सोच था कि भाई चाइनीज़ जो ब्रांड है वो हम लोग के साथ कनेक्ट नहीं होता है। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ मतलब इटली का जो है रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए शायद उन लोगों का उस टाइम में कुछ सोच रहा होगा। मगर प्रेजेंटली जो है इटली का जो कंडीशन है ये हम लोग को सबको पता है। आज के डेट में चाइनीज़ इकोनॉमी का क्या कंडीशन है ये हम लोगों को भी पता है। इसके वजह से क्या हुआ, ये जो मतलब यू टर्न जो दिखा दे आ रहा है शायद इसके यही मेन रीज़न है। मेलोनी का जो ये यू टर्न है अचानक से चाइना के तरफ, हो सकता है इसके पीछे एक ही रीज़न है कि भाई चाइनीज़ इकोनॉमी और इटली के जो इकोनॉमी है उन दोनों में जो डिफरेंस है। और मेलोनी एक्सपेक्ट करता है कि आगे जाके हो सकता है कि चाइना इटली में जाके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करे, जिससे इटली का जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन है वो और भी ज़्यादा प्रॉस्पर करे और होपफुली उन दोनों में जो ट्रेड है आगे जाके हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप अगर पूछेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है, भाई इंडिया के साथ चाइना का क्या रिलेशन है ये तो बोलना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ अगर हम लोग रिलेशन देखें इटली का, ये काफ़ी अच्छा है। जब G7 हुआ उस टाइम में हम लोग का पीएम गए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोटोज़ था वो काफ़ी हाईलाइटेड वायरल हो रहा था, हम लोग को सबको पता है। तो आगे जाके क्या होगा इटली और चाइना का रिलेशन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इन फ्यूचर उन लोग अपने तरफ से क्या क्या एग्रीमेंट में साइन करते हैं और ये एग्रीमेंट ऑन द ग्रास रूट लेवल कितना एक्टिव होता है। जैसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस रिलेटेड मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आपको मिलेगा, जहां आप बैठ के डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में आप जान पाएंगे। और आप या फिर आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो जीवन साथी है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो थॉट है उन तक पहुंचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग को ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर हाजिर हो जाता हूँ। थैंक यू।